ओके तो भाई फाइनली अब सिर्फ 2 दिन बाद एलिमिनेशन चेंबर होने वाला और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली ये वीडियो भाई एलिमिनेशन चेंबर का फाइनल वीडियो होने वाला, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इस बार डब्ल्यू वाले 4 मैचेस को करवा रही है और डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से टाइम पास ही चारों मैचेस करवा रही है। देखो एक आपको बहुत बड़ा धमाका या फिर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज आपको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहले मैचेस के बारे में बात करें, सबसे पहला मैच आपको एजे ली और बेकी लिंच के बीच में होने वाला है। मेरे ख्याल से भाई इस मैच का रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो डब्ल्यू वाले एजे ली और बेकी लिंच के बीच में 2 मैच करवाने वाले, सबसे पहले यहाँ पर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर और दूसरा मैच रेसलमेनिया 42 के अंदर। तो सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर के मैच के बारे में बात करूं तो बहुत सारा रिजल्ट एलिमिनेशन चेंबर के मैच के अंदर निकल सकता है। सबसे पहला रिजल्ट बेकी लिंच इस मैच के अंदर सक्सेसफुली चीटिंग से एजे ली को मैच के अंदर हरा दे, फिर इसके बाद इनका रीमैच स्टार्ट हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि एजे ली इस मैच के अंदर फाइनली चैंपियन बन जाओ। बेकी लिंच एक बार फिर से चैलेंज करने के कि रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हारे साथ रीमैच करना चाहता हूं। तो देखो इस मैच के अंदर एजे ली का भी जीतने का चांसेस है, बेकी लिंच का भी जीतने का चांसेस है, पर बेकी लिंच अगर जीतेगी तो चीटिंग से जीतेगी, इस बात को आप लोग कंफर्म मानिएगा। और बाकी भाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं डब्ल्यू वाले इनके बीच में रेसलमेनिया 42 के अंदर एक बार फिर से रीमैच वगैरह करवाने वाली है। तो इनके बीच में अगेन आपको रीमैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 के अंदर। तो मेरे ख्याल से एलिमिनेशन चेंबर के अंदर डब्ल्यू वाले भाई एज ए टाइम पास इनका मैच को डाली है। तो बस भाई जो भी विनर बने क्या फर्क पड़ता है, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेकी लिंच को पिक करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद से बेकी लिंच एजे ली को चीटिंग से हरा दे और जिसके कारण एजे ली एक और फिर से वापस आकर बेकी लिंच को ऊपर अटैक करे। डब्ल्यू वाले इनके बीच में रेसलमेनिया 42 के अंदर मैच सेटअप करे जहां एजे ली फाइनली चैंपियन बने। और हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एजे ली रेसलमेनिया 42 के अंदर चैंपियन बने, उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है कि भाई एजे ली डब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी लंबा टिकने वाली है। सबसे पहला रीजन भाई एजे ली को डब्ल्यू वाले ने 2K26 गेम के अंदर डाला और एजे ली बहुत सारे अपोनेंट का नाम भी रिसेंट टाइम में ली जिसके साथ वो मैच रेसल करना चाहती है। तो एजे ली काफी लंबा टाइम तक डब्ल्यू कंपनी के अंदर टिकने वाली, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले इनको रेसलमेनिया 42 के अंदर चैंपियन बनाएगी। बाकी दिन इसके बाद भाई अगला मैच के बारे में बात करो जो कि आपको देखने को मिलेगा सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर के बीच में। मेरे ख्याल से भाई ये मैच बिल्कुल एक टाइम पास मैच है। मैं वो क्रिएटर में से नहीं हूं जो कि डब्ल्यूई कंपनी का चाटता हूं, जो अच्छा होता है मैं अच्छा बोलता हूं, जो बुरा होता है बुरा बोलता हूं। अभी हाल ही में मैं WXM शो को ऊपर गया था, वहां पर उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप किया था, फिर मैं उनका बुराई कर दिया था कि आप बहुत सारे शो को एक ही बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास सुपरस्टार नहीं है। तो WXM वाले मेरे ऊपर मतलब भड़क गए थे, शायद से मुझे दोबारा से बुलाए नहीं, पर मैं भाई हमेशा ट्रूथ की तरह बोलता हूं। रियलिटी बात है कि मेरे ख्याल से एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भाई डॉम आकर एक बार फिर से डिस्ट्रैक्ट करने वाले फिन बैलर इस मैच को जीतने नहीं वाले। देखो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, डब्ल्यू वाले भाई पिछले 8-9 साल से फिन बैलर को ऊपर दया दृष्टि नहीं दिखाई, तो डब्ल्यू वाले अब क्यों दिखाएगी। चलो आपके सामने रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट आपको डालना है और आपके सामने 2 मैच, आप कौन से मैच को चूज करोगे। सबसे पहला मैच है आपको सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज के बीच में, दूसरा मैच आपको फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंज के बीच में। आप भाई सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज का मैच चूज करो। तो देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई मतलब किसी भी हाल में मतलब लिटरली कितना भी बेहतर स्थिति में डब्ल्यू वाले इस मैच के अंदर सीएम पंक को हराने वाले, क्योंकि भाई सीएम पंक जाकर रोमन रेंज को चैलेंज करने वाले। इस सिर्फ मैच को मतलब ये मैच को डालने का सिंपल एक ही सेंस है कि भाई डॉम फिन बैलर के बीच में रवलरी क्रिएट किया जा सके जाके, ताकि मतलब रेसलमेनिया के अंदर उनका मैच हो सके। भाई सीएम पंक इस मैच के अंदर जीतेंगे। डब्ल्यू वाले बिल्कुल फालतू मैच डाली थी, डब्ल्यू वालों को भाई 1-2 मैच डालना था सिंगल मैच एलिमिनेशन चैंबर के अंदर, उन्होंने इस मैच को डाल दिया। कोई भी सेंस नहीं इस मैच का करवाने का। इस मैच का करवाने का सिर्फ एक सेंस बनता कि डॉम और फिन बैलर के बीच में डब्ल्यू वाले रवलरी सेट करवा सकते हैं। बाकी दिन इसके बाद अगर हम लोग वुमेन्स के बारे में बात करें, वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा लंबा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोग थोड़ा सा आराम से सुनिएगा। देखो मेरे ख्याल से भाई 6 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जीतने का चांसेस सिर्फ 3 सुपरस्टार का है। सबसे पहले सुपरस्टार है रकेल, दूसरा सुपरस्टार है रिया रिप्ले और तीसरा सुपरस्टार है टिफनी। यही तीनों में से कोई एक एलिमिनेशन चेंबर को विन कर सकती है। देखो रकेल क्यों जीतेगी उसके पीछे का सिंपल रीजन है कि भाई रकेल को मौका नहीं मिला, तो डब्ल्यू वाले फाइनली रकेल को जितवा देंगे। पर मेरे ख्याल से रकेल इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि भाई रकेल जीतेगी तो रकेल जाकर स्मैकडाउन के ऊपर उनको जाकर जेड कारगिल को चैलेंज करना पड़ेगा। स्मैकडाउन के ऊपर क्यों जाएगी? बेसिकली रकेल का रवलरी तो लिव मॉर्गन के साथ है ना, तो रकेल यहाँ पर नहीं जीत सकती। हो सकता है लिव मॉर्गन आकर डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो रकेल बेसिकली एलिमिनेशन चेंबर को नहीं विन करने वाले। लिव मॉर्गन आकर डिस्ट्रैक्ट कर देगी और रकेल आकर लिव मॉर्गन के ऊपर ही अटैक कर सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। जो भी हो भाई रकेल का स्टोरी उधर ही खत्म होने वाला। अब आपको बेसिकली फोकस 2 सुपरस्टार के ऊपर करना है, रिया रिप्ले और टिफनी। देखो सबसे पहले अगर हम लोग रिया रिप्ले के बारे में बात करें तो भैया करेंट टाइम में रिया रिप्ले के पास टैग टीम टाइटल है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई रिया रिप्ले टैग टीम टाइटल को डिफेंस करेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई रिया रिप्ले और योशी का अपना टैग टीम टाइटल को डिफेंस करने वाले रेसलमेनिया 42 के अंदर बेला ट्विंस के अगेंस्ट। और साथ ही साथ भाई रिया रिप्ले कई बार रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बन चुके, तो डब्ल्यू वाले फालतू में रिया रिप्ले क्यों चैंपियन बनेगी, तो रिया रिप्ले का भी पत्ता यहाँ पर कर चुका है। इकलौती जो सुपरस्टार है भाई वो एलिमिनेशन चैंबर को विन कर सकती है, जो कि मेरे ख्याल से टिफनी होने वाला है। टिफनी एलिमिनेशन चैंबर को विन करके जेड कारगिल को चैलेंज कर सकती है, या फिर हो सकता है डब्ल्यू वाले भाई बियांका ब्लेयर को ही बुला सकती है। बियांका ब्लेयर का रिटर्न हो सकता है, ऐसा मतलब रेयर चांसेस है। साथ ही साथ भाई अगर एलिमिनेशन चैंबर को अगर शार्लेट फ्लेयर अगर क्वालिफाई करती तो मैं शार्लेट फ्लेयर का नाम ले सकता था, पर शार्लेट फ्लेयर क्वालिफाई की ही नहीं। तो शार्लेट फ्लेयर जब क्वालिफाई की ही नहीं तो यहाँ पर
ऑब्वियस बात है भाई यहाँ पर टिफनी का नाम आता है या फिर शायद से मतलब बियांका ब्लेयर का नाम हम लोग ले सकते हैं। तो जो भी हो भाई बियांका ब्लेयर का रिटर्न होगा तो बियांका ब्लेयर जीतेगी, नहीं तो भाई 100% कंफर्म टिफनी जीतने वाले एलिमिनेशन चैंबर की। बात करते हैं हम लोग फाइनली मेंस के बारे में। तो भाई मेंस के यहाँ पर सिनारियो अलग है, थोड़ा सा हम लोग मेंस के बारे में बात करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखो आप लोग जो पोस्टर देख रहे हो, आप लोग पोस्टर को ऊपर 3 वाले सुपरस्टार को आप लोग हटा दो, आप लोग ट्रिक्स विलियम को हटा दो, जे1 को हटा दो, जेउसो को हटा दो। अच्छा नीचे वाला सुपरस्टार एले नाइट हो गया, कोडी रोड्स हो गया और रैंडी ऑर्टन हो गया। मेरे ख्याल से ये तीनों में से कोई एक सुपरस्टार जीत सकते हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा चांसेस किसी का है तो मेरे ख्याल से शायद से कोडी रोड्स का चांसेस या फिर रैंडी ऑर्टन का चांसेस हो सकता है। एले नाइट का चांसेस बहुत कम है। देखो भाई करंट में जो ड्रू मैकिंटायर आकर रैंडी ऑर्टन को भी अटैक कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर आकर जेका फाटू को भी अटैक कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर आकर कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। बेसिकली करंट में ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी किसी एक सुपरस्टार के साथ नहीं चल रहा है। ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी करंट में 3-3 सुपरस्टार के साथ चल रहा है। ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी जेका फाटू के साथ भी चल रहा है, ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी कोडी रोड्स के साथ भी चल रहा है, ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी रैंडी ऑर्टन के साथ भी चल रहा है। मेरा जहां तक ख्याल है भाई ड्रू मैकिंटायर ये तीनों सुपरस्टार को फेस करने वाला है एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। इनके सामने तीनों सुपरस्टार आने वाले हैं। इनफैक्ट भाई ऐसा पोस्टर भी करंट आया वायरल हो रहा है कि डब्ल्यू वाले यही फेटल 4 मैच को करवाने वाले। तो हम लोग को देख रहा होगा कि एलिमिनेशन चैंबर कौन सा सुपरस्टार जीतेगा। एलिमिनेशन चैंबर से ऑलरेडी भाई जेका फाटू तो बाहर हो चुके हैं। बाकी बात करते हैं रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में। तो या तो एलिमिनेशन चैंबर रैंडी ऑर्टन विन करेगा, नहीं तो कोडी रोड्स विन करेगा। देखो यहाँ पर समझोगे तो ड्रू मैकिंटायर ने साफ तरीके से बोल दिया था कि कोडी रोड्स मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला, तुम्हें मौका गेन करना होगा। देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले किसी भी हाल में जेका फाटू को मैच के अंदर डाल देगी, रैंडी ऑर्टन को डाल देगी, पर कोडी रोड्स को नहीं वो डालने वाली। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को एलिमिनेशन चैंबर विन करवाएंगे। और उसके पीछे का एक नहीं मैं आपको बहुत सारा रीजन यहाँ पर बताता हूं। सबसे पहला रीजन, अगर कोडी रोड्स एलिमिनेशन चैंबर को नहीं विन करेंगे तो कोडी रोड्स किसी भी हाल में जाकर चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को। दूसरा रीजन, कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के करंट टाइम के सबसे टॉप सुपरस्टार रहे हैं, स्मैकडाउन के सबसे टॉप सुपरस्टार रहे हैं। पिछले 3 साल में 4 रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होला कि डब्ल्यू वाले भाई लिटरली कोडी रोड्स को रेसलमेनिया से ही बाहर कर दिया फिर छोटा स्टोरी लाइन के अंदर डाले। डब्ल्यू वाले ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। जहां तक मेरा ख्याल है भाई डब्ल्यू वाले बहुत ऑब्वियस बात है, डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को रॉयल रंबल नहीं जितवाई तो कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले भाई ऑब्वियस बात है एलिमिनेशन चैंबर जितवा सकती है। और एलिमिनेशन चैंबर कोडी रोड्स जीत जाएंगे तो कोडी रोड्स के पास बहुत अच्छा बहाना रहेगा जाकर और ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज कर सकते हैं। बाद में जाकर डब्ल्यू वाले जेकब फाटू और रैंडी ऑर्टन को भी डाल। देखो डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर सिंगल मैच ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में नहीं डलाएंगे। डब्ल्यू वाले यहाँ पर जेकब फाटू और रैंडी ऑर्टन को भी डालने वाले, जिस तरीके से अटैक वगैरह हो रहा है। थोड़ा सा वेट करो भाई, एलिमिनेशन चैंबर कोडी रोड्स से जीतने वाला। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा मिस्ट्री सुपरस्टार के बारे में। ये जो मिस्ट्री बॉक्स आप लोग पीछे देख रहे हो बेसिकली भाई इसका जो क्रेट ओपनिंग होने वाला एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ही होने वाला। तो एलिमिनेशन चैंबर के अंदर एक मिस्ट्री सुपरस्टार आने वाला है। वो बेसिकली मिस्ट्री सुपरस्टार कौन सा होने वाला, आपके माइंड में बहुत सारे सुपरस्टार का नाम आ रहा होगा। भाई मेरे माइंड में भी बहुत सारे सुपरस्टार का नाम आ रहा है। तो देखो फिलहाल इसको लेकर मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। हो सकता है बंदा बियांका ब्लेयर भी हो सकती है जो कि आ सकती है। हो सकता है मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्रिस जेरिको हो सकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस हो सकता है, भाई कोई भी हो सकता है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, अभी करंट में रेसलमेनिया का सीजन है और डब्ल्यू वाले एलिमिनेशन चैंबर के अंदर हर साल कुछ ना कुछ धमाका करते हैं। जैसे पिछले साल धमाका की थी एलिमिनेशन चैंबर के अंदर, जॉन सीना का हिल्टन हुआ था और उसके बाद एलिमिनेशन चैंबर से रेसलमेनिया का हाई बढ़ा। तो ये जो मिस्ट्री बॉक्स है इसके अंदर बहुत कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है जिसको लेकर मैं नहीं गेस कर सकता। डब्ल्यू वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल भाई ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग बताएगा क्या होने वाला एलिमिनेशन चैंबर के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर। बाकी भाई मैं ऑलरेडी एलिमिनेशन चैंबर के सारे मैचेस का ऑड्स बता चुका हूँ, तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।